बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम लोगों को ये बात मालूम है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने को चला है। और इसके बाद चूँकि एक मुसलमानों का बहुत ही खुशी का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाया है, यानी ईदुल फ़ित्र, जो कि हम तमाम मुसलमान ईदुल फ़ित्र की नमाज़ अदा करते हैं। तो ईद के बारे में ये सवाल किया जाता है कि क्या औरत ईद की नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं। इस बारे में अक्सर सवाल किया जाता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ बातें बता दी जाएं जो हदीस में है। बुखारी और मुस्लिम के हवाले से मिशकातुल मसाबीह में नक़ल किया गया है और ये तर्जमा बहुत बड़े बरेलवी आलिम बुज़ुर्ग मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने इसका तर्जमा किया है और उसकी तशरीह भी उन्होंने ही किया है। मैं उन सब को आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है हदीस की रोशनी में। हदीस पाक इस तरह है कि हज़रत उम्मे अतिया से रिवायत है, वो फ़रमाती हैं कि हमको हुक्म दिया गया था कि हम ईदों में हाइज़ा और पर्दे वाली औरतों को ईदगाह ले जाएं ताकि वो मुसलमानों की जमाअत और दुआओं में हाज़िर हों। हैज़ वालियाँ ईदगाह से अलग रहें। एक औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से बाज़ के पास चादर नहीं है। तो फरमाया उसकी सहेली उसे अपने चादर में से उड़ा लें। अब इस हदीस की शरह करते हुए मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिखते हैं कि उलमा फ़रमाते हैं कि ओहदे फ़ारूक़ी से औरतों को मस्जिदों और ईदगाहों वग़ैरह से रोक दिया गया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फ़रमाती हैं कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मौजूदा हालात मुलाहिज़ा फ़रमाते तो आप भी मना फ़रमा देते। जब उस वक्त ये हाल था तो इस ज़माने का क्या पूछना, मगर ख़्याल रहे कि अब रफ़्तार ज़माना को देखते हुए औरतों को बापर्दा इन मजालिस में आने की इजाज़त दो। ये मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी साहब जो है लिख रहे हैं, क्योंकि जब औरतें कॉलेजों और बाज़ारों और सेमिनारों से नहीं रुक सकती तो यहाँ से रोक देना उनके लिए तबाही के असबाब जमा कर देना है। यानी वो इस पर ताकीद कर रहे हैं कि अब जो है रफ़्तार ज़माना के एतबार से औरतों को भी ईदगाह आने की इजाज़त दी जाए और मजलिसों में जिसमें दीन की बातें हों उसमें भी आने की इजाज़त दी जाए। ये जो है मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिख रहे हैं। लिहाजा हम भी ये कहते हैं इस हदीस के मुताबिक, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाया करती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया था कि औरतें हाइज़ा हों या गैर हाइज़ा वो ईदगाह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए। तो आज के ज़माने के एतबार से हम भी ये बात कहते हैं कि आज के ज़माने में औरतें ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकती हैं, पर्दे के साथ उनको लाया जा सकता है।
क्योंकि जब वो बाज़ारों में चलती हैं वहाँ से नहीं रुकती, कॉलेजों में जाती हैं, सेमिनारों में जाती हैं, तो इन नेक मजालिस जहाँ पर दीन की बातें हों वहाँ से रोक देना, इन मजालिसों से रोक देना ठीक नहीं है। मिशकातुल मसाबीह जिल्द दौम सफ़ा नंबर 350 और तर्जमा करने वाला मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी साहब, जो कि बरेलवी के बहुत बड़े आलिम दीन थे और बुज़ुर्ग थे।